हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारी जावा के सीरीज का लेक्चर 25 है, जिसमें हम जानेंगे इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस इन जावा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। तो चलिए बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस जावा में एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास की तरह ही इंटरफेस में भी मेथड्स एंड वेरिएबल होते हैं, बट फर्क ये है कि उसके मेथड्स एंड वेरिएबल आम क्लास की तरह नहीं होते। ठीक है। इंटरफेस डिफिनेशन बिगिन विथ अ कीवर्ड इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस को बनाने के लिए हम एक इंटरफेस कीवर्ड देखते हैं जावा में, जो कि एक कीवर्ड की मदद से हम इंटरफेस को बनाते हैं। So interface just specify the method declaration implicitly public and abstract and can only contain fields which are implicitly public, static and final। यानी कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स हमारे होते हैं वो आम क्लास की तरह, जैसे कि अगर हम कुछ एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लगाते हैं तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। बट अगर इंटरफेस के अंदर हम देखते हैं जो मेथड है वो हमारा आम क्लास की तरह नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट हमारा पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा है। और उसके अंदर जो भी हमारे फील्ड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल रहते हैं। यानी कि हमारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक रहेंगे एंड हमारे फील्ड्स जो है, जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो हमारा पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल रहता है। स्टैटिक का मतलब कि एक बार ही मेमोरी उसे मिलेगी जब तक पूरा कोडिंग चलेगा, एंड फाइनल का मतलब अगर एक बार उसे वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे किसी वेरिएबल की तो उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर फाइनल और स्टैटिक आप लोग को नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर में जाके आप वो लोग के सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं। हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्लास को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि हम किसी क्लास को किसी क्लास से एक्सटेंड करते हैं तो मीन्स हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देखते हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड करते हैं। बट अगर हम इंटरफेस करते हैं किसी क्लास के अंदर किसी इंटरफेस को, तो उसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो एक जहाँ वहाँ पर एक्सटेंड्स का कीवर्ड हम देख रहे थे, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड देखते हैं। ठीक है। इंटरफेस का मतलब होता है कि हमें इंटरैक्ट करना, यानी कि हम जब अपने फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल के दौरान हम अपने फंक्शन को बस कॉलिंग करते हैं, ना कि उसके फंक्शन के नाम हम जानते हैं, ना कि उसके अंदर की क्या कोडिंग है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यानी कि हम फंक्शन के नेम से हम इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार हम इंटरफेस का मतलब यही होता है कि हम इंटरैक्ट करना। इंटरफेस बनाने के वक्त हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, देन उसका कुछ नाम देते हैं। जैसे कि हमने I1 दिया, उसके अंदर वाइड फंक्शन देते हैं। वाइड जो हमारा फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। फिर हम वो फंक्शन को क्या करते हैं, अगर हम वो फंक्शन को ओवरराइड नहीं करते हैं तो जो क्लास में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे क्लास ए में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं I1 को, तो क्लास ए को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो ये कंपलसरी है कि आप अपने क्लास में क्या करें, उसे एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। अगर आप ये फंक्शन को ओवरराइड नहीं करते तो आप कंपलसरी था कि ये आप अपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। बट अगर आप ओवरराइड करके कुछ इसमें कोडिंग देते हैं तो ये कंपलसरी नहीं, इसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ठीक है। एन इंटरफेस लाइक दैट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह इंस्टेंशिएटेड नहीं होता, यानी कि इसका भी ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। ठीक है। इंटरफेस डू नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, बट इंटरफेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर नहीं देखते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट देखते हैं। तो फिर इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, जब कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट देखते हैं हम इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट में, तो आप लोग के पास एक सवाल होगा कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट क्यों देखते हैं जबकि उसका ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं सकते। हम उसका ऑब्जेक्ट भले ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाए, लेकिन जब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करेगा तो वो तो ऑब्जेक्ट बना रहा है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होगा तो उसके लिए तो कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। बट इंटरफेस के अंदर ये सब कंसेप्ट तो है ही नहीं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल होता ही नहीं है। इंटरफेस के अंदर तो फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल होता है, इसलिए इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है।
If a class that implement an interface does not define all the methods of the interface, then it must be declared abstract, and a method definition should be provided by a subclass that extend the abstract class. क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अगर आप अपने क्लास को अपने किसी क्लास में इंटरफेस इम्प्लीमेंट कराया है, तो अगर आप वो मेथड को ओवरराइड नहीं करते हैं तो वो उसे क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। बट अगर आप ओवरराइड करते हैं तो वो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस बट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस इज पॉसिबल। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे बट उसके रेफरेंस बनाते थे, उसी प्रकार हम इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते बट उसका रेफरेंस हम बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ इंटरफेस कैन रिफर टू एनी इट्स सब क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसका रेफरेंस बनेगा हम उसके अंदर के मेथड्स को कर सकते हैं कॉल। ठीक है, तो ये हम कोडिंग के जरिए पढ़ेंगे आसानी से। एडवांटेजेस ऑफ इंटरफेस हम देखते हैं कि एन इंटरफेस इन जावा इज वे टू अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि वो 100% एब्स्ट्रैक्शन को क्या करता है, अचीव करता है। वी कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस विद इन अ क्लास, दस बाय यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि हम इंटरफेस के जरिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस जावा में देखते हैं। बस इंटरफेस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता, बट हम इंटरफेस की मदद से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अचीव कर सकते। इट इज़ यूज टू अचीव लूज कपलिंग, मतलब कि अगर आपके इंटरफेस में जो भी मेथड होता है वो एम्प्टी बॉडी होता है, एम्प्टी बॉडी के साथ डिक्लेयर होता है, यानी कि आप जब वो इंटरफेस को क्या करिएगा, अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कराइएगा तो वो उस मेथड्स को क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से नया कोडिंग नए डिफिनेशन के साथ उसे बना सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग एंड implementing multiple extension is allowed when extending interface that is one interface can extend one or more interface, यानी कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही बताता है। चलिए कोडिंग के जरिए हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है, इसे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इंटरफेस कीवर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे जिसका नाम हम I1 लिखेंगे, इसकी कुछ कोडिंग होगी। ठीक है, फिर हम एक दूसरा इंटरफेस बनाएंगे I2, इसकी भी कुछ कोडिंग होगी। उसी प्रकार हम इंटरफेस I3 बना के क्या करेंगे, हम I3 बना के एक्सटेंड कर देंगे I1 एंड I2 को। दैट इज पॉसिबल, यानी कि हम एक इंटरफेस में दो इंटरफेस को एक्सटेंड करा सकते हैं। जैसे कि हम एक क्लास में दो क्लास को एक्सटेंड नहीं करा सकते थे, बट हम एक इंटरफेस में दो इंटरफेस को एक्सटेंड करा सकते हैं। फिर हम चाहें तो एक क्लास बना लें, और इम्प्लीमेंट्स का कंसेप्ट हम क्लास के अंदर देखते हैं। अगर किसी इंटरफेस को हमें अपने क्लास में रखना है तो उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लास ए देन इम्प्लीमेंट्स I3, इससे क्या होगा, जो हमारे I2 और I1 में जो भी फंक्शन होंगे, जो भी मेथड्स होंगे, वो सारे क्लास ए में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ I3, क्योंकि हमने I3 को इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने क्लास ए में। ठीक है, आप एक और क्लास बना सकते हैं, क्लास बी एक्सटेंड करा सकते हैं क्लास ए को, और इम्प्लीमेंट्स करा सकते हैं I3 एंड I4 को। यहाँ पे एक और इंटरफेस बना सकते हैं, इंटरफेस I4। तो ये भी हमारे जावा में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि हम अपने फंक्शन में कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। बट अगर बात होती है कि अगर हमारे इंटरफेस में कुछ फंक्शन होता है तो उसे कैसे एग्जीक्यूट कराए, कैसे इम्प्लीमेंट कराए, तो उसके लिए हम देखते हैं जैसे कि हम इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, वाइड रिटर्न टाइप F1 नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ बॉडी होगी,
फिर उसी प्रकार हम इंटरफेस 2 में वाइड F2 नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, देन इसकी कुछ बॉडी होगी। ठीक है, फिर एक क्लास बनाते हैं हम और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट्स I1 एंड I2। ठीक है, I1 एंड I2, देन इसमें सॉरी ये तो एम्प्टी बॉडी रहता है। इंटरफेस के अंदर जो भी हमारा फंक्शन होता है वो एम्प्टी बॉडी रहता है, उसका बस डिक्लेरेशन होता है, उसका प्रोटोटाइप होता है। उसका डिक्लेरेशन तो हम क्लास के अंदर करते हैं ना, तो देन पब्लिक F1 वाइड F1, देन पब्लिक वाइड F2, और ये दोनों जो F1 और F2 है वो तो F1 इंटरफेस I1 का है और इंटरफेस I2 का है, जो कि हमने ओवर ऐड किया है। इसका खुद का भी तो कोई फंक्शन हो सकता है ना, तो इसके लिए एक F3 फंक्शन बनाते हैं और इसकी कुछ कोडिंग होगी। जिस प्रकार F1 की कुछ यहाँ पे कोडिंग होगी, F3 की या F2 की, यहाँ पे हम ऐसे करके लिख सकते हैं सम कोडिंग, जैसे आपको क्लियरली समझ में आएगा। कोडिंग 10 सम कोडिंग। ठीक है, अब हम एक मेन क्लास बनाते हैं, क्लास एग्जाम्पल इंटरफेस। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ठीक है। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट बनाने की, तो हम अगर बनाए a obj इक्वल टू न्यू a और हम कॉल करें obj डॉट F1 obj डॉट F2 और obj डॉट F3, तो इसमें कोई भी किस्म की किसी भी तरह की एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये रेफरेंस obj बना है क्लास A टाइप का और उसी का ऑब्जेक्ट भी हमने बनाया है और सारे फंक्शन इसमें है ऑलरेडी मौजूद है। इम्प्लीमेंट के थ्रू हमने इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें किसी प्रकार का एरर जनरेट नहीं होगा। बट हम अगर देखते हैं कि हमारा रेफरेंस वेरिएबल इंटरफेस क्या करता है, हमने देखा कि इंटरफेस वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी इंटरफेस बट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज पॉसिबल, यानी कि वी कैन नॉट क्रिएट, यानी कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट क्या बना सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल तो बना सकते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह। तो इसके लिए हम अगर आई बना दें I1 ठीक है, यानी कि इंटरफेस 1 का हम एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका F2 नहीं चलेगा, एरर जनरेट करेगा, देन F3 भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिसका रेफरेंस वेरिएबल होगा वो उसी में अपने ही मेथड्स को कॉल करेगा। ठीक है, ये हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंसेप्ट में भी देखें कि जिसका भी रेफरेंस वेरिएबल होगा वो अपने मेथड्स को कॉल करेगा और दूसरे मेथड को कॉल नहीं करेगा। अगर हम I2 का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो इस F1 नहीं चलेगा और F2 चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस की मदद से हम क्लास को इम्प्लीमेंट कराते हैं और एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को हम एक्सटेंड भी करा सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी अचीव कर रहे हैं। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ऑब्जेक्ट नहीं बनाता बट रेफरेंस वेरिएबल ज़रूर बनाता है और इंटरफेस के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। ठीक है,
तो ये सब बात हो गई इंटरफेस की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।